हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबलू सर फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर @बबलू सर 2। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर जाके आप मेरे क्लास का फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये क्लास 10 का जो है सो लाइट चैप्टर है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्लास 9 10 लिख दिए हैं, है ना। इसमें क्लास 8 का भी देख सकता है बच्चा, 7 का भी देख सकता है। ठीक है, 9 10 तो खैर उसको तो देखना ही है। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि हम कुछ कुछ एक है ना क्वेश्चन को लिख दिए हैं ताकि इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ताकि फिर से हम लोग आगे तक बढ़ेंगे। व्हाट इज लाइट, कहता प्रकाश क्या है, लाइट क्या है ना। तो कहता है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहता है जो लाइट है, प्रकाश जो है, इज ए फॉर्म ऑफ, ये एक फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। यानी कि ये है ना विद्युत, है ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण एक ये फॉर्म है लाइट, दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ साइट, जो हम लोगों को है ना देखने की संवेदना क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग लाइट कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, ये हम लोगों के चारों तरफ है ना। जो लाइट होता है, यानी कि वो लाइट में है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि जिसको हम लोग एक छोटा छोटा है ना ऐसे बोल सकते हैं समझने के लिए, फोटोन जिसको बोल सकते हैं, है कि नहीं, वो होता है। तो व्हाट इज रिफ्लेक्ट, है ना, रिफ्लेक्शन। अब कहता है कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये तो समझे कि लाइट क्या है, जो हम लोगों को किसी भी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। वही लिखा हुआ है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ साइट, जो हम लोगों को सेंसेशन है ना, संवेदना उत्पन्न करती है देखने का। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब कहता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। परावर्तन देखिएगा, जब एक कोई मिरर है, जब मिरर है जैसे प्लेन मिरर है, उस पर अगर हम टॉर्च देंगे, है ना, टॉर्च का जब लाइट ऑफ बीम जब उस पर जाएगा तो टकराने के बाद वापस फिर आ जाएगा, है कि नहीं। जब वो लाइट ऑफ बीम जाएगा, है ना, टॉर्च से, तो जब उसके सरफेस एरिया से जाके टकराएगा, जाके यहाँ से जब उस पर गिरेगा, टकराने के बाद वो क्या होगा, फिर देखिएगा सेम मीडियम में ही वो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, जब वो सेम मीडियम में ही जब वापस आ जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन, और उसी को हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है। कहता है कि द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग, रिटर्निंग प्रोसेस, जैसे गया और प्रोसेस हुआ रिटर्निंग, वापस आने का, रिटर्निंग द लाइट टू द सेम मीडियम, एकदम सेम मीडियम में, इधर से ही गया, इसी में से टकराने के बाद फिर वापस आ गया। ठीक है, सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग ए सरफेस, है ना। ये तो प्लेन मिरर है, मिरर पर देखिएगा वो क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो वो क्या हो गया, सरफेस हो गया। सरफेस किसको कहते हैं, कोई भी, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड, ये जैसे कि ये बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड नहीं, तो इसका जो ये व्हाइट, ये जो आप देख रहे हैं ऊपरी सतह को, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हिंदी में पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम ऊपरी सतह को हम ऐसे कह सकते हैं अंग्रेजी में, ये सरफेस क्या कह सकते हैं, सरफेस कह सकते हैं। तो जो मिरर होता है ना, प्लेन मिरर, तो वो ऊपर वाला जो होता है वो चिकना होता है, ठीक है, तो स्मूथ होता है। तो उस पर जब लाइट गया उसके सरफेस पर ही तो पड़ा, जाके टकराने के बाद वापस आ गया। ठीक है, तो जब वापस आ गया तो फॉलिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए, ये देख सकते हैं, ये मेरा प्लेन मिरर हो गया, ये क्या हो गया आपका, प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, प्लेन मिरर हो गया। जब ये लाइट यहां से यहां आया, ठीक है, देख सकते हैं ये आया, और टकराने के बाद ये यहां से फिर क्या हो गया, ये वापस आ गया। जिस ऐसे देखिएगा, इस इधर से आया और ये वापस चला गया। ठीक है, सेम मीडियम में ही वापस चला गया। क्या ये इस पट्टी अंदर घुसा क्या, नहीं घुस ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या कर दिया रहता है ना, कलर चढ़ा दिया रहता है, तो इसलिए इस पट्टी से इस पट्टी नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि जैसे ये आया और टकराने के बाद जब वापस चला गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आया और ये वापस इसी मीडियम में वापस चला गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा।
इस उसके बाद देखिएगा, यही क्वेश्चन के बाद हम देखिएगा सेम यहाँ पर रिफ्रैक्शन, देखना दोनों का प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा क्या है ना, इसको रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, इसको रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ही चेंजिंग है लेकिन इसका पूरे फंक्शन ही अलग हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब कहता कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन, ये परावर्तन है, परावर्तन में टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में सेम में चला गया, वापस हो गया, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन है, क्या है ये, रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है, अपवर्तन क्या है, परावर्तन नहीं, अपवर्तन क्या है, तो द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास, है ना, obliquely from one medium to another medium, कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है, कैसे, तिरछी, obliquely, ठीक है, obliquely मतलब होता है तिरछी, जब वो है ना यहाँ से द बेंडिंग ऑफ, है ना, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास obliquely फ्रॉम वन मीडियम, यानी कि एक माध्यम से जब वो दूसरे, है ना, मीडियम, यानी कि है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो चला जाता है टू अनदर मीडियम, ठीक है, तो इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। क्या इसमें देखिएगा जब आया था, क्या ये वन मीडियम ये हो गया, अनदर मीडियम ये हो गया, पहला ये हो गया, है ना, तो क्या ये दूसरा हो गया, है ना, तो जब पहला माध्यम ये है, दूसरा माध्यम ये है, क्या इधर से आने के बाद क्या ये पहला माध्यम से क्या ये दूसरा माध्यम में आया, क्या नहीं आया, टकरा के जिस माध्यम में ये है उसी माध्यम में वापस चला गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जब हम लोग कोई भी, जैसे कि एक कुआं है, ठीक है, तो उसमें पानी भरा हुआ है और पानी अगर पूरा फ्रेश पानी है, तो देखिएगा जब लाइट है ना, सनलाइट जब उस पर जाके पड़ेगा, वाटर पर पड़ेगा, तो वाटर पर जब पड़ेगा तो देखना वो जो पानी का जो अंदर में जो भी कुछ उसका नीचे सतह पर जो भी कुछ कुआं में बैठा रहेगा वो आपको ऊपर से ही दिखेगा, क्यों, लाइट के वजह से, क्योंकि वो लाइट जब उस पर पड़ा ना तो वो वापस नहीं आया, वो पानी में भी अंदर घुस गया, ठीक है। लेकिन थोड़ा उसमें होता क्या है कि वो है ना ऑब्लिकली, यानी कि जिस तरह से उसको जाना चाहिए सीधे, वो सीधे नहीं जाता, वो अपना रास्ता को थोड़ा क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, ठीक है। तो जब चेंज कर लेता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लिया जाए ये प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। तो ये जैसे सनलाइट यहाँ पर घुसा, ठीक है, तो जब ये सनलाइट यहाँ घुसा तो सनलाइट जब पड़ा इसको, तो ये सीधे ये चले जाना चाहिए कि नहीं चले जाना चाहिए, देखिए ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन में है ना, आप गौर कर सकते हैं कि जब ये लाइट आया तो ये लाइट ये सीधे चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये यहाँ पर क्या होगा कि ये बैंड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये 7 गो कलर में भी ऐसे आप देख सकते हैं कि ये 7 गो कलर में भी, तो देखिए सीधा जाना चाहिए तो टेढ़ा हो जाता है, तिरछा हो जाता है, ऑब्लिकली जिसको कहते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं कि है ना, एक ये बात है ना, एक ये चीज है, एक दूसरा चीज ये कि मान लिया जाए जैसे कि है ना पानी ही है, क्या है, पानी है, ठीक है, तो ये अगर पानी है, ये वाटर है, देखिएगा ये हमने वाटर बना दिया है ना, ये अगर वाटर है, अगर ये वाटर है तो देखिएगा लाइट यहाँ पर जैसे कि इस पर आया तो इसको क्या हो जाना चाहिए, सीधे चले जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन सीधा ना जा करके क्या होगा, ये थोड़ा सा अपना बेंड ले लेगा, देख रहे हैं ये बेंड ले लेगा, ठीक है। लेकिन एक माध्यम से आप देख सकते हैं ये एयर का मीडियम है, ठीक है, हवा का माध्यम है, लेकिन ये कौन सा, वाटर मीडियम हो गया, ठीक है, यानी कि ये हवा से किसमें घुस रहा है, पानी में घुस रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पानी है इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और वो क्या करता है कि लाइट को है ना, जिस तरह से यहाँ पर एयर में, जैसे यहाँ हवा है इसमें जैसे कि ये ट्रेवल करता है
उस तरफ से ट्रेवल नहीं करने देता है, इसको क्या कर देता है, उसको रोकना चाहता है, कि वो रेसिस्टेंस का काम करता है, प्रतिरोध का काम करता है, जिसके कारण से ये क्या हो जाता है कि ये थोड़ा सा अपना रास्ता डायरेक्शन में क्या हो जाता है इसका, है ना, तिरछा हो जाता है। ठीक है, और जब तिरछा हो गया तो ये आप समझ सकते हैं कि जब ये तिरछा हो गया तो यहाँ पर इसका स्पीड भी क्या है, मॉलिक्यूल है तो इसका स्पीड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो हवा जो है इसमें जो है ना प्रकाश का जो वेग होगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना, तो वो यहाँ पर होगा। लेकिन जब वाटर में चला जाएगा तो वो स्पीड नहीं रहेगा, वो स्पीड क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश कर जाती है और वो तिरछी कैसा हो जाता है, वो तिरछी हो जाती है, तो उस तरह है ना उसी को हम लोग है ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, कि प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग देखिएगा इसमें ये लाइट समझे, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझे। इसके बाद हम लोग मिरर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें मिरर तो देखेंगे, तो मिरर में कहाँ क्या क्या कौन सा क्या चीज होता है, पहले इंपॉर्टेंट चीज को उसमें देखेंगे, फिर हम लोग उसमें इम्पोर्टेंस जो आपका इमेज बनता है आपका, जैसे कि मिरर में कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये स्फेरिकल मिरर में आता है। तो फिर हम लोग उसमें देखेंगे कि कहाँ क्या कैसे उसका कहाँ किस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कैसा उसका इमेज बनेगा। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो इसमें आप समझ सकते हैं, ये आप इस तरह से इसमें एक परपेंडिकुलर डाला जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, आई कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, आर कहते हैं, है ना। यानी कि जो एंगल आई होता है ना वो एंगल आर के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर जो है सो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है आपका। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं इसका। इसमें देखेंगे हम लोग जो इम्पोर्टेंट है ना, उधर हम लोग देखे कि लाइट ऑफ, है ना, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग समझे। इसमें देखिएगा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है कि राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए हम दोनों क्वेश्चन को सेम के साथ में लेके चल रहे हैं। उसमें जब है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था तो उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिए। इसमें देखिएगा लॉ आपका किसका है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो यहाँ भी लॉ है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है वो नियम पूछ रहा है। आप देखिएगा एक यहाँ फिगर हम बनाए हैं, ये जो है आपका ये मिरर है, क्या है, मिरर है। ठीक है, और ये मिरर जो है सो आपका है ना, मिरर जो है ये आपका प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है, मिरर ये आपका कैसा है, प्लेन है। इसको है ना प्लेन मिरर कर देते हैं, PLAN, प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक, आप देखिएगा क्या लिखा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्या, देखिए जब ये प्रकाश ये आ रही है, ये जो लाइट आ रही है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं, है ना, आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको, आपतित किरण। जब टकरा करके ये जब वापस चला गया तो रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। क्या कहेंगे इसको, परावर्तित किरण। जब आ रही है तो आपतित किरण, टकरा के वापस चली गई तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तित किरण। अब देखिएगा इसके बीच में एक हमने नॉर्मल लाइन डाला जो कि ये परपेंडिकुलर है इस तरफ से, तो देखना यहाँ पर ये जो है दो ठो एंगल, एक इधर और एक इधर एंगल बन रहा है। इस आई है ना, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और जब ये परावर्तित हो गया तो परावर्तन कोण कहेंगे, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, यानी कि परावर्तन कोण कहेंगे। तो आई को है ना आपतन कोण, आर को परावर्तन कोण के बराबर होता है, इक्वल होता है। आप देख सकते हैं जो आपतित किरण है
और जो परावर्तित किरण है और जो ये आप लंब डाले, ये तीनों देख सकते हैं इस प्लेन मिरर पर, है ना, एक ही पॉइंट पर सब क्या है, खड़ा है कि नहीं, देख सकते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इसको कहते हैं, और एक ही पॉइंट पर सब क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए लिखा है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, यानी कि आपतित किरण जो होता है, यानी कि आपतन जो है ना किरण है, तो इससे जो बना आपतन कोण, जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के क्या है, बराबर है, ठीक है। दूसरा देखिएगा बी में लिखा है कि द इंसिडेंट रे आपतित जो किरण है, द नॉर्मल टू द मिरर, अब देखिएगा ये जो मिरर है इस पर जब हम नॉर्मल इस पर डालें, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ऑल लाई, ये सब है ना, ये वाला है ना, और ये सब लाई, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये इस सेम प्लेन पर देख सकते हैं, यहां पर ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, नियम है। अब देखेंगे स्टेट कहता है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, कैसा, अपवर्तन का, ठीक है। अब देखिएगा अपवर्तन क्या, आप देख सकते हैं यहां पर हमने क्या डाला है, ये देख सकते हैं यहां पर जो है सो दो मीडियम है, एक एयर का मीडियम लिए हम, एक वाटर का मीडियम लिए, ठीक है। तो देखिएगा जब एक मीडियम से देख सकते हैं जब ये लाइट जा रही है, जिसको हम लोग देखना इंसिडेंट रे कहते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, जब गई और यहाँ पर देखिएगा जब ये पानी में घुस गया, तो देखना पानी में से सीधे ना जा करके ये क्या हो गया, झुक गया, क्या हो गया, झुक गया, है ना। तो जब झुक गया तो यहाँ देख सकते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो घुसा लेकिन झुक गया, है ना, यानी कि इसका स्पीड भी लाइट का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि ये देख सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट होगा ना उसी में ये हो पाएगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो जाता है, प्रकाश यानी कि लाइट जो है वो इंटर कर जाता है, ठीक है। तो जब इंटर कर जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी चीज जैसे कि दुकान में है, पूरा ऐसे काउंटर बना हुआ है, तो उसमें देखना कांच लगा हुआ है, उसके अंदर में बहुत सारा मिठाई सजा के रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे तो देखना उसमें देखने के बाद हम लोग अंदर अंदर में जो है ना जो भी खाने का चीज होता है हम लोग उसको भी अच्छे से देख पाते हैं, यानी कि लाइट क्या हो रहा है, यानी कि उस पर जाने के बाद उस पर जाने के बाद वो जो ट्रांसपेरेंट है उसके अंदर भी घुस जाता है, ठीक है, यानी कि वहां पर आपका क्या हो रहा है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, यानी कि प्रकाश का वहां पर अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर हम लोग समझेंगे कि इसका लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे आप देख रहे हैं, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, आई से इंसिडेंट, आर से रे, इंसिडेंट रे जो है, द रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, आर से रिफ्लेक्टेड, आर से रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, एंड द नॉर्मल, और ये जो नॉर्मल है टू द, है ना, टू द सरफेस, ये जो सरफेस पर जब है ना सरफेस कथा की सेपरेटिंग, ये देख सकते हैं सेपरेटिंग, है ना, द टू मीडियम, ये अलग अलग मीडियम में ये सेपरेट हो रहा है, अलग अलग ये और ये, है ना, सेपरेटिंग टू मीडियम, ऑल लाई इन द सेम, है ना, सेम प्लेन, और सब जो है सो देख सकते हैं ये तीनों, है ना, ये नॉर्मल, ये है ना इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे जो है, ये सब का सब आप देख सकते हैं एक ही पॉइंट पर पड़ रहा है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव रे है, ठीक है, अब याद रखिएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट है ना, ये आपका क्या है, रिफ्रैक्ट, ये क्या है आपका, यहाँ पर देखिएगा आपका लिखा है रिफ्रैक्टेड रे, क्या लिखा है, ये रिफ्रैक्टेड रे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आप उसको देख सकते हैं, यहाँ देखिएगा अगला बी में क्या लिखा है कि द रेशियो ऑफ द, है ना, इंसिडेंट रे का जो एंगल बन रहा है ना, द रेशियो ऑफ द इंसिडेंट एंगल, ये एंगल बन रहा है, ये इंसिडेंट एंगल है, एंड रिफ्लेक्ट, है ना, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड यानी कि अपवर्तित कोण, ये वाला अपवर्तित कोण,
यहाँ परावर्तित कौन था, यहाँ अपवर्तित कौन, जब घुस के अंदर में जब प्रवेश कर जाता है तो ये अपवर्तन कहलाता है, उससे हो गया अपवर्तित। अपवर्तित है ना, है ना, अपवर्तित यानी कि है ना रिफ्रैक्टेड एंगल, जो एंगल आर है, ये देख रहे हैं एंगल आर इज कांस्टेंट फॉर ए पेयर ऑफ टू मीडिया, है ना, यानी कि ये दोनों मीडियम में ये दोनों क्या होता है, ये कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहता है। अगर आप इसको बढ़ाइएगा तो ये यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ ही क्या होगा, वो बढ़ेगा, यानी कि एक क्वांटिटी को अगर आप बढ़ाते हैं, होता है ना कि दूसरी क्वांटिटी घटती जाती है ना, तो उस तरह से यहाँ पर ये आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है सो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है, और ये भी क्वेश्चन जो है सो आपका एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग हम अपना ये वीडियो के थ्रू से आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको समझिए, है ना, और आप लोग इसका एक नोट बनाइए, और आप लोग है ना, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। अब इसमें सोचे हम मिरर वाला पहले देते, ठीक है, लेकिन ये दो रह गया था पॉइंट, अब जो है सो हम लोग मिरर वाला देखेंगे कि अब मिरर के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें अब देखेंगे कि है ना, यहाँ पर मिरर जो होता है, तो मिरर क्या प्रकार का होता है, ठीक है, यानी कि हम लोग बेसिस ऑफ 10 तक जाएंगे, ठीक है ना, 7 8 9 10। तो यहाँ पर जो है सो मिरर जो है सो हम लोग मिरर को दर्पण कहते हैं। ये दर्पण जो है ना, टू टाइप, यानी कि प्लेन मिरर, इसको हम लोग बोलते हैं समतल, क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर को समतल दर्पण बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर को हम लोग गोलीय दर्पण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो गोलीय दर्पण हो गया, यानी कि ये गोलीय दर्पण का भी आपका कितना पार्ट्स है, दो पार्ट्स है, कितना पार्ट्स है, दो पार्ट्स है। ठीक है, मिरर का दो पार्ट्स, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का भी दो पार्ट्स होगा, है ना। स्फेरिकल मतलब क्या होता है, गोला, क्या होता है, गोला, ऐसे गोल, जैसे गेंद हो गया, जैसे हमारा हमारा ये पृथ्वी है, ये भी ये क्या है, गोला है ना, कि गोल, गोला के जैसा है, आकार का है, तो गोला यानी कि स्फेरिकल ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्फेरिकल टाइप का है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक होता है कॉनकेव, क्या होता है, CONCAVE, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और एक होता है कन्वेक्स, CONVEX, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अवतल दर्पण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, और इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, क्या बोलते हैं इसको, उत्तल दर्पण। अब आप देख सकते हैं ये जो कनकेव मिरर है और ये जो कन्वेक्स मिरर है ना, ये दोनों को हम लोगों को पूरा बढ़िया से डिटेल देखिए। कन्वेक्स मिरर को यानी कि हम लोग उत्तल दर्पण को क्या कह सकते हैं, गोलीय दर्पण कह सकते हैं, इसको भी अवतल दर्पण को भी क्या कह सकते हैं, है ना, हम लोग गोलीय दर्पण कह सकते हैं, क्योंकि ये गोलीय दर्पण का ही क्या है, ये पार्ट्स है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए ये गोल है, ठीक है ना, तो इसको हमने यहाँ से यहाँ तक हटा दिया, ये यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, हटा दिया, तो ये जो बच गया, तो ये ही पार्ट्स जो हो गया इसका, ये जो हो गया टुकड़ा, ये किसका हिस्सा है बताइए, तो ये तो गोल, गोला का ही ना ये हिस्सा है, तो इसीलिए ये गोलीय दर्पण का ही है। अब इसी से मिरर बनेगा तो अवतल मिरर होगा, और इसी से बनेगा तो उत्तल, है ना, उत्तल दर्पण है ना बनेगा, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण, समझिए अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण का फिगर आपका ऐसा होता है, और इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड जो है ना एरिया होता है, रिफ्लेक्टेड एरिया जो होता है ये ऊपर में होता है, ये अंदर के तरफ धसा हुआ रहता है, और इधर से आपका क्या कर दिया रहता है, पेंट। तो यहाँ देखिएगा ये पेंट कर देता है ऊपर से, है ना, ऐसे कलर मार दिया, और ये जो आपका जो दर्पण, ये जो ये जो अंदर की तरफ जो धसा हुआ है इसको रिफ्लेक्टिंग एरिया कहते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि परावर्तक, है ना, परावर्तक सतह बोलते हैं, परावर्तक सतह में टकराने के बाद ये वापस आएगा,
उसी को ना हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, या फिर उसी को बोलते हैं हम लोग परावर्तन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका अवतल दर्पण हो गया। और जब ये इस तरह से है तो देखना इसका जो पृष्ठ ऊपर तरफ ये जो उभरा हुआ है, निकला हुआ है बाहर के तरफ, आउटवर्ड जिसको बोलते हैं, बाहर की तरफ जो निकला हुआ है ना, ये इसका परावर्तक सतह है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एरिया बोलते हैं। ठीक है, और ये इसका अंदर के तरफ क्या रहेगा, ये पॉलिश ये पेंट किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो इस तरह से एक लाइन खींचा रहेगा, इसमें भी इसका एक ऐसे लाइन खींचा रहेगा। तो ये जो लाइन खींचा रहेगा इसको हम लोग मेन एक्सिस बोलते हैं। क्या कहते हैं, मेन एक्सिस। इसको भी क्या कहेंगे हम लोग, मेन एक्सिस, या फिर इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो और समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण आप देख सकते हैं, ये आपका ये समतल दर्पण हो गया। तो समतल दर्पण का एक अलग पार्ट हो जाएगा, इसको हम जब समझाएंगे एक बार में समझा देंगे। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग देख लेंगे। ये समतल दर्पण में क्या होता है कि जैसे कि मान लिया जाए हम लोग घर में जो जनरली यूज करते हैं जो दर्पण, वो समतल दर्पण होता है ना। तो हम लोगों का जैसे ही जो जितने दूर में हम लोग मिरर से रहेंगे, मिरर से जितना दूरी पर रहेंगे, देखना वो दर्पण में भी आपका इमेज जो बनेगा उसमें भी आपका उतने दूर पर बनेगा, है कि नहीं। तो जो उसमें फिगर बनता है वो कैसा बनता है, वो काल्पनिक बनता है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, और उसमें इरेक्ट भी होता है, यानी कि सीधा होता है ना। और मतलब ऑब्जेक्ट का जितना बड़ा साइज है उतना बड़ा इमेज का भी साइज होता है। लेकिन उसमें एक चीज होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, लिटरली चेंज कर देता है ना। मतलब जैसे कि मान लिया जाए कोई भी, है ना, जैसे कि शर्ट है पहने हुए, इस पर अगर कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, अगर वर्ड ऐसा लिखा हुआ है ए, तो इस ए को ये ऐसे घुमा देगा, है ना, जिसी को हम लोग कहते हैं, है ना, लिटरली चेंज कर देना। ठीक है, और फिर अगर यदि इसमें, है ना, बहुत सारा का अगर ऐसे आर लिखते हैं तो उसमें ऐसे करके ऐसे आर लिख देगा। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग लिटरली चेंज करते हैं, यानी कि पार्श्व परिवर्तन कर देता है कौन, समतल दर्पण। ठीक है, तो ये समतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के बाद देखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे इसमें अवतल दर्पण में हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, यानी कि छोटा छोटा जो उसका, है ना, पार्ट्स होगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमने बना दिया दर्पण, और ये इसका रिफ्लेक्टेड एरिया हो गया, ये क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्टेड एरिया हो गया। ठीक है, परावर्तक सतह जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह, यानी कि टकरा करके उसी से क्या होगा, वापस होगा। आप इसका एक, है ना, इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये ऐसे गोल घूम जाए, देखिएगा ये अगर क्या हो जाएगा, गोल घूम जाएगा, तो एक स्फेयर बन जाएगा कि नहीं, गोला बनेगा कि नहीं। इसी को इसीलिए हम लोग इसका नाम स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण भी कहते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ये बीच वाला जो जगह है, ये बीच वाला जो जगह है, इसको हम लोग सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको सेंटर कहते हैं। हमने इस तरह से एक लाइन खींच दिया, ये जो लाइन खींच दिया आप देख सकते हैं, इसमें ये मिरर को, है ना, ये मिरर को देखिएगा इस तरह अगर गोल रहेगा तो एक यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दो ठो अक्ष हो जाएगा, जिसको हम लोग ध्रुव भी कहते हैं, अक्ष अक्ष कह देंगे, एक्सिस भी, है ना, ये अक्ष हो जाएगा, इसको हम लोग तो अक्ष कहेंगे। अक्ष एक ठो होगा, लेकिन ध्रुव क्या हो जाएगा, दो ठो हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, यहाँ मिटा देते हैं। ये हमने क्या किया, इसको मिटा दिया, ये हम क्या किए, मिटा दिए। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका क्या हो गया, मिरर हो गया। कौन सा मिरर, है ना, स्फेरिकल मिरर भी कह सकते हैं, यानी कि ये कॉनकेव मिरर है उसका। तो कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पर हम क्या बोले आपको कि ये इसका ध्रुव हो जाता है। क्या हो जाता है, ये इसका ध्रुव हो जाता है। अभी बताया ना कि ऐसे अगर रहेगा तो ध्रुव यहाँ हो गया, यहाँ तो ये ध्रुव हो गया, और ये एक्सिस हो गया, ये इसका एक्सिस, जिसको हम लोग अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्ष। इसको इंग्लिश में हम लोग बोले तो पोल, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोल।
ठीक है। अब देखिएगा ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेंटर कहेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं ये कर्व टाइप का है ना, तो इसको कर्वेचर ऑफ सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्वेचर ऑफ सेंटर। तो हम लोग CENTER सेंटर लिख देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, केंद्र। क्या बोलेंगे इसको, केंद्र बोलेंगे, ठीक है। ये कर्वेचर ऑफ सेंटर हो गया। आप गौर कीजिए, अगर यदि ये इस तरह से गोल रहेगा और ये केंद्र है, तो यहां से गौर कीजिएगा, यहां से लेकर के यहां तक जो होगा, यहां से तक यहां तक जो होगा, इसको हम लोग देखना, ये कैसा है, ये कैसा है, आप देख सकते हैं कर्व है। ये कैसा है, कर्व है ना। कर्व मतलब क्या होता है, ऐसे टेढ़ा। तो ये जो कर्व है, इसलिए इसको हम लोग कर्वेचर ऑफ रेडियस बोलेंगे। तो कर्वेचर ऑफ रेडियस बोलेंगे तो हिंदी में उसको वक्रता त्रिज्या भी तो कह सकते हैं। तो आप ऐसे ही याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। वक्रता त्रिज्या इसमें बोला जाता है, नहीं कि ये आपको त्रिज्या है ना। या फिर हम चलिए इसको लिख ही देते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहेंगे इसको, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, या फिर कर्वेचर ऑफ रेडियस, ठीक है, कर्वेचर ऑफ रेडियस, कर्वेचर ऑफ रेडियस कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्वेचर ऑफ सेंटर कहेंगे, ठीक है, कर्वेचर ऑफ सेंटर कहेंगे। कर्वेचर ऑफ सेंटर यानी कि इसको वक्रता केंद्र भी कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहेंगे। यहां से यहां तक आप देख सकते हैं, ये रेडियस हो गया। क्या हो गया, रेडियस हो गया। आप सोचिएगा, ये जो रेडियस है, ऐसे हम लोग सर्कल में भी पढ़ते हैं कि ये सेंटर है, अगर इसको यहां से यहां मिला दिए तो इसको रेडियस कहेंगे, इसको हम लोग त्रिज्या कहेंगे, है कि नहीं। इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। बस सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहां से यहां तक इसका क्या हो गया, है ना, रेडियस हो गया। अब आप इसमें एक बेसिकली चीज जो है समझने वाला, यहाँ पर क्या है, ये तो ऐसे सेंटर से ही समझ गए, है ना, ये सर्कल से। अब देखिएगा, इसको हम लोग इस लाइन को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेन एक्सिस। क्या कहते हैं, मेन एक्सिस या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। या फिर इसी का नाम है मेन एक्सिस। क्या है, मेन एक्सिस, ठीक है, मेन एक्सिस। और इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष बोलते हैं इसको, प्रधान अक्ष बोलते हैं। सारा ये जितना भी वर्ड है ना, ये वर्ड आपका जब आप बुक में नॉमरिकल जब इसका बनाइएगा तो नॉमरिकल में ये सब वर्ड मिलेगा, इसीलिए थोड़ा इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो वहां फंसाएगा। कभी मेन एक्सिस लिख देगा तो प्रिंसिपल एक्सिस लिख देगा, सेंटर के जगह कर्वेचर ऑफ सेंटर लिख देगा, रेडियस है ना, रेडियस की जगह कर्वेचर ऑफ रेडियस लिख देगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए पोल हो गया, है ना। अब देखिएगा, जब लाइट, समझिएगा, यहां तक आपको समझ में आ गया कि यहां से आता है रेडियस, ये सेंटर, ठीक है ना, और ये इसका पोल हो गया, ये इसका मेन एक्सिस जिसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप गौर कीजिएगा, इसमें जो है एक जब लाइट यहां से आ रही है, ठीक है, तो ये लाइट आ कैसे रही है आप समझ के देखिए। कोई भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट माने क्या होता है, वस्तु होता है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, वस्तु होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उससे अगर यदि मान लिया जाए, है ना, इमिट हो रहा, इमिट मतलब उत्सर्जित होना, लाइट इमिट हो रहा है, निकल रही है। देखिए प्रकाश अगर वहां से आ रही है तो यहाँ पर टकरा गया, और जब ये टकरा गया तो टकराने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। देखिएगा ये परावर्तित हो गया, ये परावर्तित हो गया, आगे बढ़ गया कि नहीं। तो देखिएगा, जो ये मेन एक्सिस है, ये जो मेन एक्सिस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, तो प्रधान अक्ष को ये जो लाइट जो यहाँ से आ रही है, ये लाइट जो टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को, ये है ना, प्रधान अक्ष को यहाँ पर जो क्या किया, इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट मतलब काटना, प्रतिच्छेद करना।
जहां पर प्रतिच्छेद किया, इस प्रतिच्छेद को हम लोग नाम देते हैं फोकस। क्या कहते हैं इसको? फोकस। क्या कहते हैं इसको? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है, फोकस कहते हैं। अब आप समझिए, तो ये अगर यदि मान लिया जाए वक्र है तो वक्रता फोकस, या तो ऐसे फोकस है ना, फोकस कहेंगे। ठीक है, यानी कि फोकस हो गया, यानी कि यहां पर क्या हो गया? फोकस। तो फोकस कैसे जानिएगा, है ना, है ना, अगर यदि मेन एक्सिस के पैरेलल, यानी कि मुख्य अक्ष के या फिर प्रधान अक्ष के समांतर, है ना, अगर यदि प्रधान अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण आती है और टकराने के बाद प्रधान अक्ष को एक, है ना, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट एट ए लाइन, है ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रकाश की किरणें जब, है ना, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फोकस कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया? ये प्रकाश हो गया। ये क्या हो गया? ये प्रकाश है। ये क्या है? प्रकाश है। ये प्रकाश जा रही है और ये टकराने के बाद ये क्या हो गया? वापस आ गया। जैसे वापस आया तो देखिएगा इस बिंदु पर मेन एक्सिस को जैसे प्रतिच्छेद किया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस। अब एक चीज यहां पर समझने वाली बात है, क्या? देखिएगा, यहां से यहां तक जो फोकस है, ठीक है ना, ये जो सॉरी, यहां से यहां तक जो ये क्या कहते हैं इसको? रेडियस। क्या कहते हैं इसको? रेडियस। जो वक्रता केंद्र है, देखिएगा, वक्रता केंद्र यानी कि यहां से यहां तक जो रेडियस है, जो आर है, तो आर बराबर क्या हो गया? समझिए, यहां से यहां तक जो टुकड़ा है ना, और यहां से यहां तक का जो टुकड़ा है ना, ये टुकड़ा दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। देखिए, जब ये प्रकाश आई और टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट किया, यानी कि प्रतिच्छेद किया, तो जो उसको फोकस कहेंगे। यानी कि ये जो फोकस हुआ, इस त्रिज्या को, यानी कि इस रेडियस को दो भाग में क्या कर देता है? बांट देता है। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक एक फोकस हो गया और यहां से यहां तक का जो हो गया डिस्टेंस, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहां से यहां तक हम लोग क्या कहेंगे? एफ कहेंगे। यहां से यहां तक क्या कहेंगे? एफ कहेंगे। तो यहां से यहां तक भी क्या हो गया? एफ हो गया। यानी कि यहां से यहां तक टोटल को हम लोग क्या कहते हैं? यहां से यहां तक टोटल को हम लोग आर कहते हैं। तो ये आर को दो भाग में बांट दिया, एक इधर एफ और एक इधर एफ, यानी कि एक एफ और फिर एक एफ, दो एफ, यानी कि एफ प्लस एफ जब दोनों मिलेगा इक्वल टू क्या होगा? आर होगा। अब देखिए, आर इज इक्वल टू एफ प्लस एफ क्या हो जाएगा? 2एफ हो जाएगा। होगा कि नहीं? यानी कि दो ठो जब एफ मिला तो क्या हो गया? आपका रेडियस हो गया। ठीक है, तो आप, है ना, जब आपको फोकस, जब आपको ये रेडियस दे दिया रहेगा, ये रेडियस दे दिया रहेगा, फोकस आपको बोलेगा निकालने, तो ये गुना है तो यहाँ क्या हो जाएगा? भाग। आर में दो से क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो एफ हो गया, फोकस हो गया, वो त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। यानी कि रेडियस का क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये रेडियस है, इसमें एक एफ यहाँ तो एक एफ यहाँ का, ये जो टुकड़ा एफ मतलब बीचे में एफ है ना, तो यहाँ का और यहाँ का जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा, यानी कि एफ और ये एफ, एफ एफ इक्वल टू आर। तो ये एफ और एफ ऐड किए 2एफ, यानी कि एफ बराबर अगर निकाले तो गुना तो भाग हो गया, यानी कि आर बाय क्या हो गया? 2, यानी कि फोकस इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस। त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग अब इसमें हम बायलैंग्वेजली यूज कर रहे हैं, है ना, द्विभाषा, हिंदी और इंग्लिश, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों है ना, समझ सके। तो ये हम लोग देखे कि ये जो आपका अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण में ये सारा प्रॉपर्टी होता है कि ये इस लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। देखना, यहाँ प्रधान अक्ष भी लिखे, इसको हम लोग मुख्य, है ना,
मुख्य अक्ष भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष दोनों एक ही बात है। ये आपका मेन एक्सिस है, ये इसका पोल हो गया। जब ये प्रकाश अगर आती है तो ये टकराने के बाद जब वापस होती है तो ये इस मेन एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर फोकस होगा, और ये जो फोकस होगा ये रेडियस को दो भाग में बांट देता है कि इधर का जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू इधर वाले डिस्टेंस के इक्वल, इसीलिए एफ प्लस एफ इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं जोड़ के। तो एफ और एफ जोड़ दिए 2f, और एफ अगर निकालना है तो रेडियस में 2 से भाग हो जाएगा। तो ये यहां से यहां तक वक्रता, त्रिज्या, कर्वेचर ऑफ रेडियस, ये पोल, ये सारे जितने भी तमाम चीजें ये सारा आपको हमने बताया। अब इसमें जो है सो हम लोग कुछ है ना, और अगला इसका जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे।